नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी 50 इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन आज हम निगेटिव क्लोज हुए। प्रीवियस डे की क्लोजिंग से अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं तो 203 पॉइंट हम नीचे क्लोज हुए हैं, जो कि एक निगेटिव सेंटीमेंट को दिखाता है, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं। आप क्लोजिंग वाइज तो कह सकते हैं कि 203 पॉइंट भाई निगेटिव हम क्लोज हुए हैं, लेकिन अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं और आपने लास्ट आवर की रिकवरी देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो मूव था डाउन साइड का वो बहुत बड़ा था। लास्ट आवर की रिकवरी ना आती तो करीब हम 400 साढ़े 400 पॉइंट नीचे क्लोज होते। अब आप कहोगे कि सर निगेटिव तो है, आखिरी आवर में इतना इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि एक बहुत फेमस कहावत है, मार्केट स्टार्ट बाय नोवाइस ट्रेडर एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट। ये जो रिकवरी आई है ना लास्ट आवर में, ये आई है आवरली सपोर्ट से। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं। मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, कि क्लोजिंग के टाइम पर बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी दी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी बुलिश सेंटीमेंट एज इट इज है। मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा, कल के लेवल्स की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, आज के मूव को डिस्कस करेंगे और साथ में कल किस तरीके से हमें इंट्राडे प्लान करना है उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे चार्ट। अब आप देखोगे तो सबसे पहले तो हम गैप डाउन ओपन हुए थे, राइट। उसके बाद 45 मिनट की जो रेंज मैं अक्सर बात करता हूं कि 45 मिनट की रेंज अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो आपको एक सिंगल ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक ट्रेड भी मिला है। अब इस जगह पे आप देखो 24,463 टाइम था, 2:35 और उसके बाद 24,635 और वो भी वन वे में। आप देख रहे हैं या कहीं ना कहीं तो ऑपरेटर है यहाँ पर जो कि नहीं चाहता कि 24,450 के आसपास क्लोजिंग हो। इसी पे मैंने कहा कि मार्केट स्टार्ट बाय नोवाइस ट्रेडर एंड क्लोज बाय एक्सपर्ट। अगर आप ध्यान दोगे, रुको मैं आपको दिखाता भी हूँ, बैंक निफ्टी का ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा इसने पूरा रिकवर कर दिया। निफ्टी में रिकवरी नहीं है वैसी, लेकिन फिर भी इसने लास्ट में बहुत अच्छी रिकवरी दी और इसी इंटरेस्ट को लेकर हम कल इंट्राडे में जाएंगे और हमारा लेवल रहेगा 24,740, 24,740 के ऊपर अगर मूव आता है, ठीक है, यानी पहले तो फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर 24,740 ब्रेक हुआ तो कल हम इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,820 एंड सेकेंड इज 24,900, ठीक है। ये दो टारगेट लेके मैं अभी चल रहा हूँ। शॉर्ट पोजीशन 500 के नीचे बनेगी, आप 547 कर सकते हैं, 547, ठीक है। इसके नीचे आप एक इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन कंसीडर करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देना है शॉर्ट में, क्योंकि ये जो आज का लो है ये आवरली सपोर्ट के आसपास है। तो शॉर्ट जब प्लान करें 540 के नीचे तो 80 पॉइंट का 70-80 पॉइंट के टारगेट लेके चलें, ठीक है। और उसके बाद 440-50 ब्रेक हो जाता है और मूव कंटिन्यू डाउन साइड में रहता है तो फिर से नई पोजीशन बनाए, तब हम कह सकते हैं कि आवरली सपोर्ट ब्रेक हो गया और हम वहां फर्दर नीचे अपना ट्रेड लेके जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की रिकवरी है उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना है कि कल बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहे या बाजार एक रेंज के अंदर रहे। लेवल आपके पास है 24,740 के ऊपर हमारी लॉन्ग पोजीशन कंसीडर होगी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स में कोई बुलिश और कोई बेरिश मूव्स नहीं होते हैं। अगर आप लास्ट का 1 महीना हटा दो तो मोस्टली यानी 3-3.5 साल से बैंक निफ्टी के जो ट्रेंड है ना वो बहुत ज्यादा मेसी होते हैं। ये जो एक ट्रेंड आया था यही बहुत स्ट्रेट था, नहीं तो आप ऊपर भी जाते दिखेगा, नीचे भी जाते दिखेगा, फिर से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये इसी तरीके से चलता है और यही एक सिंगल रीजन है कि जो पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, पोजिशनल जो मंथली ऑप्शन सेल करते हैं, उनकी सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट क्या है? बैंक निफ्टी इंडेक्स। बहुत इजी टू मैनेज होती है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। अब इस जगह पे ध्यान देना 55,120, 55,120, ठीक है। आज की पूरे डाउन साइड को मूव को यहाँ पर बैंक निफ्टी इंडेक्स ने कवर कर लिया है। सिर्फ क्या बचा है? गैप डाउन। गैप डाउन के ऊपर कौन सा लेवल है? 55,113। हमने कितने पॉइंट का बफर रखा? 7। 55,120 के ऊपर हमारा टारगेट क्या रहेगा? 55,300, 350। उसके बाद हम क्या टारगेट रखेंगे? 55,500 का। शॉर्ट की बात करें
तो 54,570 यानी आज के दिन के लो के नीचे ही हम इंट्राडे में सेल करेंगे, ठीक है। और वो भी सेल करते समय हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप 570 के नीचे सेल करें तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो टारगेट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 54,450, ये एक्चुअल में आवरली सपोर्ट है। और अगर ये टूटा तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सावधान रहें। एग्जैक्ट 570 के नीचे आप शॉर्ट प्लान करें, 450 पर बुक कर लें, थोड़ा सा वेट करें। प्राइस एक्शन अगर डाउन साइड का बने तो फिर एक ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहें, वहाँ पर आप थोड़ा अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों के मूव्स अब बहुत अलग है, तो कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए कि निफ्टी बुलिश है या बैंक निफ्टी बेयरिश है। ये दोनों अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं, दोनों बीस्ट है और आपको सिर्फ इंट्राडे में प्राइस एक्शन को फॉलो करना आना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और साथ में एक बात याद रखिएगा कि इस बाजार में रिवर्सल्स बहुत ही खूबसूरती से काम करेंगे। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जिसमें किसी ने पूछा था कि आईवी और वीगा के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन करो। देखिए आईवी और वीगा के बारे में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इससे एक आइडिया लगता है। मैं अपनी बात करूं, अपने ट्रेडिंग स्टाइल की बात करूं कि कब मुझे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना चाहिए, कब ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहिए, कब ऑप्शन बाइंग में बड़े मूव आएंगे, कब ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा अच्छी है, इससे एक मुझे समझ मिलती है। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका पॉइंट व्यू है उसको ट्रेड करना और इसको एक्सप्लेन करना इन अ वीडियो, ठीक है। सिटिंग करके एक वीडियो बनाओ, बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं हर मॉर्निंग में आपको एक व्यू दे देता हूँ, है ना, कि आज ऑप्शंस बाइंग का डे है। जैसे कल दिया था, आज मैंने मॉर्निंग में दिया था कि प्रीमियम बहुत तेज चलेंगे। देखिए आप 12 बजे तक प्रीमियम 70 to 80% गिर गए थे, 24,600 के क्लोजिंग वहीं पर आई है। तो ये एक व्यू बनाने के काम आता है। अब उस व्यू में जैसे कि मैं ऑप्शन बायर और सेलर दोनों हूं तो मेरे लिए परफेक्ट रहता है। लेकिन आपके लिए क्या है कि आप उसको सर्टेन ट्रेड सेटअप के साथ अलाइन करोगे, जो कि शायद साइकोलॉजिकल पॉइंट से अच्छा कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में कुछ डिटेल से वीडियो बनाऊं और साथ में लाइव ट्रेड के साथ वीडियो बनाऊं, क्योंकि थ्योरी से ये ट्रेड नहीं किया जा सकता, थ्योरी से इसको समझा नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।